लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि क्या शराबी शख्स निकाह में गवाह बन सकता है। दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह होता है। मौजूद तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उमूमन निकाह का जो फार्म होता है उसमें दो गवाहों का नाम दर्ज किया जाता है। तो जिन गवाहों के नाम दर्ज किए जाते हैं उनमें कोई शराबी शख्स अगर हो तो क्या निकाह हो जाएगा, ये इनका सवाल है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। शराब निहायत ही आम हो चुका है। एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की भी जो इस नशा में पड़ चुकी है। अल्लाह महफूज फरमाए, शराबियों को रब्बे करीम हिदायत अता फरमाए। निकाहों में भी ऐसे एक बड़ी तादाद होती है जो और दिनों में नहीं पीते हैं, लेकिन शादी ब्याह में पी लेते हैं कि फंक्शन है और पार्टी है तो शराब पीना है। अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं। तो शराबी शख्स अगर निकाह में गवाह बन जाए तो क्या हाल होगा। याद रखिएगा, शराबी हो या कोई और दिगर बड़ा गुनाह करने वाला हो, इसको शरीयत फासिक कहती है। फासिक की गवाह बन सकता है कि नहीं, फ़क़हाए किराम की तसरीहात, फ़क़हाए किराम की वजाहतें इस पर हैं, मैं पेश करता हूँ। फतवा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 250 में है कि दाढ़ी मुंडे फासिक होते हैं और फासिक की गवाही से निकाह मुनअक़िद हो जाता है। जैसे दाढ़ी मुंडा फासिक है वैसे ही शराबी भी फासिक है। फासिक की गवाही से निकाह मुनअक़िद हो जाता है। यह फतवा काजी खान माहिंदिया जिल्द 1 सफ़ा 303 में है। इसी तरह शरह वक़ाया जो फ़िक़ह की एक मशहूर व मारूफ दरसगाही किताब है, इसमें लिखा है कि दो फासिकों या सिर्फ दो अंधों की गवाही से भी निकाह सही हो जाता है। यानी दोनों के दोनों गवाह अगर शराबी हो, दाढ़ी मुंडा हो, दोनों गवाह या दोनों गवाह अंधे हों तब भी निकाह मुनक़िद हो जाता है, यानी निकाह हो जाता है। शरह वक़ाया जिल्द 2 सफ़ा 9 में है। और यूं ही फतवा रज़विया जिल्द 3 सफ़ा 274 में है कि इसमें लिखा है कि इन हज़रा फासिकान इंदर निकाह इन अक़दन निकाह, यानी अगर किसी निकाह में दो फासिक जमा हो जाए तब भी निकाह मुनक़िद हो जाता है। और फासिकों की ताज़ीम नाजायज़ है और फासिकों की गवाही से अगरचे निकाह हो जाता है। आला हज़रत अलैहिर्रमा और बार शरीयत वगैरह में ये भी तसरीहात लिखी, आप तवज्जो से सुन लें कि फासिकों की ताज़ीम नाजायज़ है। फासिकों की गवाही से अगरचे निकाह हो जाता है, मगर इनकी गवाही से निकाह नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर इस सूरत में अगर आकिदीन में से किसी ने निकाह का इनकार कर दिया तो फासिकों की गवाही से निकाह साबित नहीं होगा। ये मसला बहुत तवज्जो काबिल है। और बार शरीयत में है कि निकाह के गवाह फासिक हों या अंधे, इन पर तोहमत की हद लगाई गई हो तो इनकी गवाही से निकाह मुनक़िद हो जाएगा, ठीक है। मगर आकिदीन में से अगर कोई इनकार कर बैठे तो इनकी शहादत से निकाह साबित नहीं होगा। यानी निकाह के दो हुक्म हैं, एक हुक्म इनेकाद और दूसरा हुक्म इजहार। तो फासिकों की गवाहियों से निकाह के इनेकाद का हुक्म तो साबित हो जाएगा, मगर इजहार का हुक्म साबित नहीं होगा। बार शरीयत में है ये। इन इबारात से साफ जाहिर है कि फासिकों की गवाही से निकाह हो तो जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि गैर फासिकों को गवाह बनाया जाए ताकि इनकार की सूरत में परेशानी लाजिम ना आए। फतवा फैजुर रसूल में यह बात लिखी है। क्या समझे आपने, यानी अगर फासिक निकाह में गवाह बन जाए तो निकाह मुनक़िद हो जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर दोनों फरीक में से, लड़का या लड़की में से कोई एक इस निकाह से ही इनकार कर दे, खुदा ना करे ऐसी सूरत अगर आ गई कि निकाह हुआ ही नहीं, ऐसा कर दे, तो निकाह साबित करने के लिए इन्हीं गवाहों की हाजत पेश होती है। अब निकाह हुआ है, इसके गवाही के तौर पर फासिक की गवाही कबूल नहीं की जाती है, ठीक है। निकाह मुनक़िद होने में गवाही तो कबूल है, लेकिन जब निकाह साबित करने की बात आए, अगर कोई इनमें से एक इनकार कर दे, दोनों पार्टी में से एक, तो इनकार की सूरत में फिर फासिक की गवाही से निकाह साबित नहीं होगा। लिहाजा इसमें एहतियात ही बरतनी चाहिए कि फासिक नहीं बल्कि कोई गैर फासिक शख्स को ही निकाह के गवाह में रखा जाए। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।